हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 19 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और 100% जो रियल क्वेश्चन आज आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन ही करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था और रिपीटेड क्वेश्चन है। सेकेंड टाइम रिपीट हुआ इस एग्ज़ाम में। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से, लाला लाजपत राय 1921 में किस संस्था से जुड़े थे? तो दोस्तों, लोक समाज के सेवक लाला लाजपत राय जी वर्ष 1921 में जो है ना सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ पीपल आपको जरूर दिया होगा ऑप्शन में, वो करेक्ट कर लेना था आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का था, 2022-23 के बजट से क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? भारत सरकार ने सौर प्लेट लाइट ऊर्जा के लिए कितनी जो है ना बजट पेश किया है? निर्मला सीतारमन जी ने 2022 में जो बजट पेश किया था उसमें 19,500 करोड़ रुपए की PLI स्कीम की घोषणा इसमें की गई है। अब ये PLI स्कीम है क्या? इसमें सौर प्लेट लाइट ऊर्जा से संबंधित ये स्कीम है जिसमें बजट में 19,500 करोड़ रुपए जो है वो पेश किया गया है बजट 2022-23 में। एक क्वेश्चन आया, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? क्वेश्चन ये था कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में की गई है? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं आपकी, जिसमें तमिल भाषा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, माजुली द्वीप, रिपीटेड क्वेश्चन, चौथी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। ब्रह्मपुत्र नदी पे ये आपका बना हुआ है। माजुली असम की ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखिएगा ये। एक क्वेश्चन आया था, आंखों का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस करता है, जिसे हम परितारिका भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था, जोसन्ना चिनप्पा, ये किस खेल से रिलेटेड हैं? जोसन्ना चिनप्पा की बात करें तो इनका संबंध दोस्तों स्क्वैश खेल से है। ठीक है, और इसके साथ इनके बारे में डिटेल से थोड़ा आप पढ़िएगा। मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइनें लिखी है इनको डिटेल में एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और साथ में जो अन्य स्क्वैश खिलाड़ी हैं वो सौरव घोषाल, दीपिका पल्लिकल, रामित टंडन, साइरस पोंचा, अपराजिता बालमुरुगन, ये सभी भी क्या है? ये सभी भी स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, विशु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? रिपीटेड सवाल है, तीसरी बार रिपीट हुआ है। केरल का त्यौहार है विशु। हिंदू त्यौहार जो विशु है ये केरल में फसल त्यौहार और मलयाली लोगों के खगोलीय नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और एक स्टूडेंट ने भेजा था कि विशु जीवा पूछा था। अब एक ने कहा है कि विशु जीवा पूछा है, तो विशु जीवा पूछा है तो नागालैंड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सीधा विशु पूछा है ना तो केरल होगा, अगर विशु जीवा पूछा है तो नागालैंड होगा। तो बताइएगा जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है दोनों में से कौन सा आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया, 2022 कॉमनवेल्थ गेम में दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल ने मिलकर किस खेल में कांस्य पदक जीता भारत के लिए? तो स्क्वैश खेल में जीता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आज। एक आसान क्वेश्चन, 2019 में लोकसभा चुनाव कौन से नंबर का, कौन से क्रमांक का चुनाव था? 17वां लोकसभा चुनाव था। 2024 में कौन सा होगा? 18वां होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया, संविधान के अध्यक्ष कौन थे? अब कोई बोल रहे हैं कि अस्थायी अध्यक्ष पूछे थे, कोई बोल रहे हैं स्थायी अध्यक्ष पूछे थे। अगर देखिए आपसे संविधान का स्थायी अध्यक्ष पूछा था ना आज, तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे संविधान का प्रथम अध्यक्ष या फिर कह लें अपने अस्थायी अध्यक्ष ये पूछा है ना, तब हो जाएगा आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए, प्रथम अध्यक्ष भी सच्चिदानंद सिन्हा थे क्योंकि ये पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो बताइएगा दोनों में से कौन सा आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया, बल का SI यूनिट, इजी क्वेश्चन, न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन जो है ये बल का SI यूनिट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसका SI मात्रक देखिए, और साथ में एक जो बल है ना ये क्या, कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ये भी पूछा जा सकता है। और आज आपसे SI मात्रक पूछा था तो न्यूटन हो जाएगा। अगर CGS प्रणाली में इसकी इकाई क्या होती है? डाइन होती है। और इसके साथ दाब का पता होना चाहिए, आ चुका एग्जाम में एक बार। दाब का जो SI मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और पास्कल भी इसे बोलते हैं, और ये एक अदिश राशि है। ठीक है। एक आया था यहाँ पे, जूल की औद्योगिक इकाई की मात्रा पूछी थी।
तो ये अश्व शक्ति होता है, हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं, या फिर आपको किलो वाट दिया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था अमृत महोत्सव 2025 में जो मनाया जाएगा वो कौन से नंबर का होगा। 2021 मार्च से स्टार्ट किया गया था पहली बार, और 2025 में ये आपका 5वां मनाया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था डोडा बेटा ये किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। एक क्वेश्चन आया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। एल्केन्स संतृप्त यौगिक हैं क्योंकि उनके पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक ही बंधन है। हर कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा होता है, इसलिए कार्बन की वैधता 0 है। एल्केन, एल्काइन, एल्कीन के बीच एल्केन सबसे कम प्रतिक्रियाशील होते हैं और इस प्रकार एल्केन को संतृप्त यौगिक कहा जाता है। आज आपसे पूछा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। एक क्वेश्चन आया मनीषा कल्याण 2021 में किस देश के खिलाफ इन्होंने गोल किया है और कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया। तो ब्राज़ील देश के खिलाफ मनीषा कल्याण जो कि फुटबॉलर महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने दोस्तों ब्राज़ील देश के खिलाफ गोल किया है। यही पूछा था आपसे। एक क्वेश्चन आया रिपीटेड सवाल HIV किससे नहीं फैलता है। तो जो HIV है ना, जो कि एक वायरस है जिससे एड्स होता है, और ये दोस्तों हाथ मिलाने, साथ में रहने और साथ में खाना खाने, इनसे नहीं फैलता है। ये HIV जो है ना, ये यौन संबंध से फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से, और अशुद्ध रक्त आधान से भी ये फैलता है। एक आया था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ खेला गया। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में खेला गया। रिपीटेड सवाल है। आज वाले शिफ्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जैसे कि ये भी रिपीट हुआ है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में आ जाएगा, सेकंड बार रिपीट हुआ। एक पूछा था परमाणु संख्या 16 किसका है। सल्फर का होगा। वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी होती है। तो ये आपका C और F के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या जो है ना, ये कहाँ से कहाँ के बीच की दूरी होगी। C और F के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। एक यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। बाकी एक स्टूडेंट बोल रहा था कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं इसको। अगर राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में अगर स्टेट आपसे पूछा हो गया तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे रहा, और यहाँ पे इसके बाद राजस्थान और फिर तमिलनाडु का स्थान रहा। ठीक है, अगर सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जल पुरस्कार वितरित की बात करें तो। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा होगा कि ये अगर गया को मिला नेशनल वाटर अवार्ड, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने DM त्यागराजन SM को दिया पुरस्कार, ये बताइएगा दोस्तों एग्जैक्ट सवाल क्या था। मेरे को एग्जैक्ट सवाल ये पूरा मिला नहीं है, जिनको याद है कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे इस्लाम धर्म का उदय से आया कि कब हुआ था उदय। तो रिपीटेड सवाल है, पहले आया था ये। इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मुहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इसी घटना को इस्लाम का आरंभ के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन में अगर ये पूछा है ना कि इस्लाम धर्म का जो है ना उदय कब हुआ, तो 613 ईस्वी आपको ज़रूर दिया होगा। बाकी बताइएगा क्या था ऑप्शन। एक यहाँ पे क्वेश्चन भेजा है स्टूडेंट ने, ये क्वेश्चन यहाँ पे भेजा गया कि देखिए किस स्टेट या यूटी ने एजुकेशन पर 12 एजेंसी के साथ समझौता किया है। ये एक भाई ने क्वेश्चन भेजा है, बताइएगा दोस्तों क्या क्वेश्चन था। और यहाँ पे एक उत्तल लेंस में फोकस दूरी दिया था, 10 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता निकालनी थी, इजी क्वेश्चन है। एक यहाँ पे इनमें से कौन निर्वाचित होता है। यहाँ पे ऑप्शन थे न्यायपालिका अध्यक्ष, कार्यपालिका उपाध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष। एक और ऑप्शन क्या था, जिनको याद है कमेंट करना। एक आया था आवर्त सारणी के किस समूह में नॉन मेटल करेक्टर पाया जाता है। विकल्प ये दिए गए थे। ठीक है, इस वाली शिफ्ट में मेरे को कुछ कम क्वेश्चन मिले हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। ऑल शिफ्ट जब अपने कवर करेंगे तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट को जब हम टारगेट करेंगे तो उसमें हम जितने भी क्वेश्चन छूटे हैं आज फर्स्ट शिफ्ट में मेरे से, सभी को मैं शामिल कर लूँगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब मैं मिलूंगा सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ, और जिनको फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन याद है कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। धन्यवाद।